टाटा नाम सुनते ही सबसे पहले आता है भरोसा। अब सोचो वही टाटा ग्रुप एक नया आईपीओ लेकर आया है, टाटा कैपिटल आईपीओ। लेकिन लोग बोल रहे हैं भाई ये तो पैसे छापने वाला मौका है। लेकिन क्या सच में ये पैसा छापने वाला मौका है? क्योंकि इस आईपीओ के अंदर एक ऐसा नंबर छुपा है, अगर आपने मिस कर दिया तो फायदा नहीं नुकसान भी हो सकता है। चलो 5 मिनट के अंदर पूरी कहानी को खोलते हैं। जब भी कोई नया आईपीओ आता है ना, सबसे पहले सवाल होता है नाम किसका है। और जब उस नाम पे लिखा हो टाटा तो भरोसा अपने आप बन जाता है। टाटा मतलब ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये सिर्फ टाटा का नाम नहीं है, टाटा कैपिटल का आईपीओ है। और इसका बिजनेस सिंपल लगता है पर अंदर से बड़ा पावरफुल है। ये लोग पैसा उधार देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, हाउसिंग, बिजनेस, कंज्यूमर फाइनेंस, सब कुछ एक अम्ब्रेला के अंदर। अब सवाल ये है कि टाटा ग्रुप के पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो फिर आईपीओ अभी क्यों ला रहे हैं? सिंपल जवाब, ग्रोथ के लिए टाटा कैपिटल ने लास्ट कुछ सालों में अपना स्केल 3x तक बढ़ा लिया है। ब्रांचेस 2023 में 539 थी और 2025 तक 1500 ब्रांचेस क्रॉस कर गई हैं। कस्टमर बेस 32 लाख से बढ़कर 70 लाख तक पहुंच गया है और लोन्स डिसबर्समेंट भी डबल हो गया है इन 2 सालों में। अब कंपनी को चाहिए फ्रेश कैपिटल ताकि ये और ज्यादा लोगों तक अपना लेंडिंग बिजनेस फैला सके। इसके लिए आईपीओ का साइज रखा गया है लगभग 15,500 करोड़, जिसमें से 6,800 करोड़ फ्रेश इशू होगा जो सीधा कंपनी के पास जाएगा अपने एक्सपेंशन के लिए। बाकी हिस्सा है ऑफर फॉर सेल, मतलब पुराने इन्वेस्टर्स अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बंद रखा गया है 310 से 326 पर शेयर और मिनिमम लॉट साइज है 45 शेयर्स। आईपीओ ओपन होगा अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा रखा गया है अराउंड 35% का। आईपीओ के हिसाब से टाटा कैपिटल की वैल्यूएशन मान के चलो 1.5 लाख करोड़ के आसपास होगी, जो इंडिया के कुछ मिड साइज बैंक्स के बराबर है। अब तक पिक्चर क्लीन लग रही होगी, टाटा ब्रांड, फास्ट ग्रोथ और बड़ा आईपीओ। लेकिन अब असली सवाल ये है, ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या सिर्फ नंबर्स का गेम है? कंपनी के फंडामेंटल्स और रिस्क कहां खड़े हैं? तो आगे हम ये सब कुछ देखेंगे, जहां मैं बताऊंगा कि टाटा कैपिटल के बिजनेस मॉडल में एक्चुअल पैसा बन कैसे रहा है और क्या ये आईपीओ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वर्थ है या नहीं। देखो, जब भी कोई फाइनेंस का आईपीओ आता है ना, सबसे पहले एक ही चीज समझनी चाहिए, ये पैसा कमाती कैसे है। टाटा कैपिटल के डीआरएचपी के हिसाब से कंपनी का कोर बिजनेस है लेंडिंग, मतलब सिंपल शब्दों में पैसा उधार देना। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, सब कुछ मिलता है यहाँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 97% ऑफ रेवेन्यू सिर्फ लेंडिंग बिजनेस से ही आता है। मतलब बाकी सारे बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी सिर्फ नाम के लिए है, असली पैसा लोन से ही बन रहा है। अब ये कंपनी 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के जस्ट पहले शुरू हुई थी। सोच लो, जब दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम हिल रहा था, टाटा ने एक फाइनेंस कंपनी लॉन्च की और आज वो 1.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई है। यही तो कॉन्फिडेंस होता है मैनेजमेंट का। अब नंबर्स पे आओ। 2023 में कंपनी की टोटल ब्रांचेस थी 539 और 2025 तक ये बढ़कर हो गए 1500। 3x एक्सपेंशन इन जस्ट 2 years। एम्प्लॉइज 1500 से बढ़कर 30,000 प्लस और कस्टमर 32 लाख से बढ़कर 70 लाख तक। मतलब हर नंबर डबल या ट्रिपल हो गया। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। 2023 में इनका रेवेन्यू था 13,637 करोड़, जो 2025 में बढ़कर हो गया 28,000 करोड़, यानी रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा हुआ। नेट प्रॉफिट फंडिंग ईयर 23 में था 3,000 करोड़, जो फंडिंग ईयर 25 में बढ़कर हो गया 3,650 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो पेस है। और ये नॉर्मल भी है, क्योंकि जब कोई कंपनी एग्रेसिवली एक्सपैंड करती है तो शुरू में ज्यादा पैसा मार्केटिंग, ब्रांच एक्सपेंशन और मैन पावर में लगता है। लेटर ऑन जब बिजनेस मैच्योर हो जाता है तब प्रॉफिट जंप करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क। टाटा कैपिटल के टोटल लोन्स में से 75 से 80% लोन सिक्योर हैं। मतलब कंपनी के पास गिरवी रखी हुई चीजें होती हैं, घर, कार, प्रॉपर्टी, जिससे डिफॉल्ट होने पर पैसा रिकवर कर सकते हैं। बाकी 20 से 25% अनसिक्योर्ड है, जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। 2024 में इनका ग्रॉस एनपीए था 1.71%,
जो 2025 में बढ़कर हो गया 2.33% और करंट क्वार्टर में थोड़ा और जंप करके 2.6% तक पहुंच गया है। ये इंक्रीज थोड़ा कंसर्न जरूर है, लेकिन अभी भी 3% के नीचे है, जो एनबीएफसी के लिए मैनेजेबल माना जाता है। तो ओवरऑल पिक्चर देखो, ग्रोथ है, एक्सपेंशन क्रेजी स्पीड में हो रहा है और रिस्क अभी तक कंट्रोल में है। मतलब कंपनी ने अपना बिजनेस फाउंडेशन स्ट्रांग बना लिया है। अब नेक्स्ट सवाल ये है, ये ग्रोथ किस रेट पे मिल रहा है और वैल्यूएशन क्या जस्टिफाई करता है? क्या टाटा कैपिटल सच में एक फेयर डील है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर टाटा ग्रुप का डिस्काउंट कल्चर अब खत्म हो गया है? अब हम आगे यही डिस्कस करेंगे, जहां वैल्यूएशन और कंपैरिजन के नंबर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब तक हमारे समझ के लिए टाटा कैपिटल ग्रो कर रही है, पर असली सवाल ये है, क्या ये आईपीओ सस्ता है या महंगा? देखो, वैल्यूएशन ही वो चीज है जो बताता है कि कंपनी इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दे रही है या ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है। टाटा कैपिटल का एक्सपेक्टेड मार्केट कैप आफ्टर आईपीओ होगा लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास। अब सुन के बड़ा लगता है ना? बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप है अराउंड 4.5 लाख करोड़ के आसपास और उसका एनुअल प्रॉफिट है 15,000 करोड़ के आसपास। वहीं टाटा कैपिटल का प्रॉफिट है 3600 करोड़। तो अगर सिंपल मैथ्स करें, टाटा कैपिटल अपना आईपीओ ला रहा है ऑलमोस्ट 4x पीई रेशियो पे और बजाज फाइनेंस ट्रेड करता है अराउंड 35x पीई रेशियो पे। मतलब टाटा कैपिटल थोड़ा महंगा लग रहा है, क्योंकि बजाज जैसे एस्टेब्लिश्ड ब्रांड से भी हायर वैल्यूएशन डिमांड कर रहा है। अब आते हैं दूसरे कंपैरिजंस पे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और एचडीएफसी लिमिटेड जैसे लेंडर्स 15x 25x के बीच में ट्रेड करते हैं। मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से टाटा कैपिटल का आईपीओ प्रीमियम कैटेगरी में है। तो सवाल यही है, प्रीमियम जस्टिफाइड है क्या? देखो, टाटा का ब्रांड ट्रस्ट डेफिनेटली अलग लेवल पे है और ये कंपनी अभी प्योर रिटेल और एसएमई लोन मार्केट में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स उसको एक फ्यूचर बजाज फाइनेंस के एंगल से देख रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि टाटा कैपिटल अभी ट्रांजिशन फेज में है। प्रॉफिट ग्रो कर रहा है पर एनपीए भी थोड़ा ऊपर जा रहा है। मतलब शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहने वाली है। ये आईपीओ ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, 3 साल 5 साल के पेशेंस रखते हैं। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन मिल भी गया तो वो बोनस समझो, गारंटी नहीं। एक और बात, टाटा ग्रुप के रीसेंट आईपीओ देखो। टाटा टेक्नोलॉजीज ने धमाका किया था, 100% लिस्टिंग गेन मिला, लेकिन उसके बाद टाटा प्ले और टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसे आईपीओज ने उतनी हाइप क्रिएट नहीं की। मतलब टाटा का नाम अब भी स्ट्रांग है, पर मार्केट अब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता है। तो अगर आप सिर्फ टाटा के नाम पे एंट्री लेना चाहते हो तो एक बार फाइनेंशियल्स और पीई रेशियो जरूर कंपेयर करना, क्योंकि यहाँ ब्रांड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन। और आगे हम लोग देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लिस्टिंग गेन के चांसेस कितने हैं और एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस आईपीओ के फ्यूचर्स के बारे में। अब जब आईपीओ का हाइप इतना ज्यादा है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का पहला सवाल होता है, लिस्टिंग गेन मिलेगा क्या? देखो, टाटा कैपिटल के नाम सुनते ही लोगों का दिमाग एक ही चीज फ्लैश होती है, टाटा टेक्नोलॉजीज, जिसने 2023 में इन्वेस्टर्स को 100% प्लस लिस्टिंग गेन दिया था। लेकिन याद रखो, हर टाटा आईपीओ टाटा टेक नहीं होता है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। मार्केट एक्सपर्ट्स के हिसाब से टाटा कैपिटल आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी अराउंड 80 रुपए से 100 रुपए के बीच में चल रहा है। मतलब अगर प्राइस बैंड 326 रुपए के आसपास रखा गया तो लिस्टिंग डे पे 410 रुपए से 420 तक जा सकता है। ये अराउंड 25 से 30% का लिस्टिंग गेन बन सकता है अगर मार्केट स्टेबल रहा तो। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा भी सेंटीमेंट निगेटिव हुआ या ग्लोबल क्यूज बिगड़ गए तो ये लिस्टिंग गेन तुरंत हाफ भी हो सकता है। अब आता है दूसरा एंगल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या फायदा है? तो टाटा कैपिटल अभी एक एनबीएफसी है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि कंपनी अपना लाइसेंस लेके बैंक बनाने की तरफ जाए, लाइक बजाज फाइनेंस से बजाज फिनसर्व से बैंक। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो 5 साल में कंपनी का स्केल और प्रॉफिट दोनों डबल हो सकते हैं। दूसरी बात, टाटा ग्रुप अपना पूरा फाइनेंस इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। टाटा न्यू, टाटा पे, टाटा डिजिटल और टाटा कैपिटल,
यानी फ्यूचर में ये सब इंटीग्रेट होने वाले हैं और एक सुपर फाइनेंस इकोसिस्टम बन सकता है। अगर ये हुआ तो ये आईपीओ एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकती है। लेकिन वार्निंग भी है, एनबीएफसी बिजनेस में कंपोजिशन हाई है। बजाज, एचडीएफसी, आदित्य बिरला, श्रीराम फाइनेंस सब ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं। अगर टाटा कैपिटल ने लोन क्वालिटी मेंटेन किया या एनपीएस बढ़ते रहे तो वैल्यूएशन कोलैप्स भी हो सकती हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटजी सिंपल है। शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लिस्टिंग गेन के लिए ही जाओ और अलॉटमेंट मिलते ही मार्केट मूड देख लो। लॉन्ग टर्म के लिए हो तो 3 से 5 साल का हॉरिजॉन रख के होल्ड करो, क्योंकि टाटा ब्रांड के साथ एक ट्रस्ट फैक्टर हमेशा रहता है और कंपनी ग्रोथ फेज में है। और अगर आपको गारंटीड पैसा चाहिए तो कुछ लोगों के हिसाब से ये आईपीओ रिस्की है, लेकिन अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो कुछ लोगों के हिसाब से आईपीओ गोल्डन भी है। अब सबसे बड़ा सवाल बचा है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट का सेंटीमेंट क्या कह रहा है टाटा कैपिटल पे। वो हम देखते हैं आगे, जहां मैं बताऊंगा एक्सपर्ट ओपिनियन, मार्केट मूड और फाइनल वर्डिक्ट, टाटा कैपिटल आईपीओ लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो अब जब हम सब डेटा, ग्रोथ और वैल्यूएशन देख चुके हैं, अब एक सिंपल सवाल बनता है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ बाई करना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए। देखो, टाटा कैपिटल फंडामेंटली स्ट्रांग है, ग्रोथ रेट क्रेजी है, ब्रांचेस 3x, लोन्स डबल, रेवेन्यू डबल, सब नंबर से दिख रहे हैं कि कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन में है। एनपीएस अभी मैनेजेबल है और सिक्योर्ड लोन्स का रेशियो हाई है, रिस्क कंट्रोल है। लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट पे बात करें तो पीई रेशियो और मार्केट कैप के हिसाब से ये आईपीओ प्रीमियम कैटेगरी में है। मतलब शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन ज्यादा नहीं मिलने वाला। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी सिर्फ 7 से 8% है, पास्ट टाटा आईपीओ के कंपैरिजन में लो है। रिटेल इन्वेस्टर्स को यही परसेप्शन ब्रेक करेगा कि टाटा इज इक्वल टू ह्यूज डिस्काउंट इज इक्वल टू इंस्टेंट प्रॉफिट। एक्सपर्ट ओपिनियन यही कह रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये आईपीओ एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अगर आप 3 से 5 साल का हॉरिजन रख के होल्ड करो। टाटा ब्रांड का ट्रस्ट और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में पे ऑफ्स दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग डे पे बिग गेन्स एक्सपेक्ट मत करो। आईपीओ का वैल्यूएशन अभी भी फेयर है, अंडर वैल्यूड नहीं। मतलब ये उन लोगों के लिए नहीं है जो तुरंत पैसा चाहते हैं। एक और एंगल, टाटा कैपिटल का ग्रोथ अभी इंडिया में एक्सीलरेट हो रहा है और फ्यूचर में टाटा का फाइनेंस इकोसिस्टम में इंटीग्रेट होने का पोटेंशियल है। मतलब अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो तो लॉन्ग टर्म में ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स का डिसीजन ये होना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हो तो कंसीडर करो पेशेंस के साथ। अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए तो एक्सपर्ट के हिसाब से थोड़ा वेट करो। मार्केट करेक्शन या डिस्काउंट का वेट बेटर ऑप्शन है। और हाँ, ये आईपीओ एक क्लासिक टाटा स्टोरी है, ब्रांड के साथ ग्रोथ का कॉम्बो, लेकिन अब सिर्फ ब्रांड ट्रस्ट से डिस्काउंट नहीं मिलता। तो यही है कि टाटा कैपिटल आईपीओ की कहानी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, ग्रोथ स्टोरी पावरफुल, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा कॉशंस होना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे और कौन से आईपीओ अभी मार्केट में काफी इंटरेस्टिंग है और कौन सा अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तो अगली वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।